अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव के दौरान एलोन मस्क को बड़ा सरकारी ओहदा और पावर देने का वादा किया था। इस वादे के लालच में आकर मस्क ने अपनी कंपनी पर ध्यान देना भी कम कर दिया, जिसका असर तिमाही नतीजों पर दिखा और टेस्ला को मार्च तिमाही में काफी कम मुनाफा हुआ। दूसरी ओर लेकिन गद्दी मिलने के बाद कुछ विवाद बढ़ा तो ट्रंप प्रशासन में मिलने वाली भूमिका भी चली गई। आखिरकार उन्होंने वापस टेस्ला पर ध्यान देना जो है वो शुरू कर दिया और कंपनी को भी इस बारे में साफ बता दिया। नमस्कार, मैं हूं संध्या बेस्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। एलोन मस्क ने बकायदा ऐलान किया है कि वह टेस्ला में वापस आ रहे हैं और ट्रंप प्रशासन में अपनी विवादास्पद भूमिका से आंशिक रूप से दूर हो रहे हैं। उनकी इस भूमिका की जो वजह है उससे कंपनी के मुनाफे और बिक्री में भारी गिरावट आई, काफी नुकसान हुआ। मस्क ने टेस्ला के निवेशकों को बताया कि वह अगले महीने से ट्रंप के जो सरकारी दक्षता विभाग है यानी कि डीओजी में अपना कामकाज जो है वो काफी सीमित, काफी लिमिटेड कर देंगे और ज्यादातर जो फोकस होगा, ध्यान होगा वो कंपनी पर देंगे। कंपनी के कामकाज से दूरी बना चुके एलोन मस्क को टेस्ला ने बताया कि उसकी तिमाही कमाई उम्मीदों से काफी कम रही और बढ़ते व्यापार युद्ध ने इस साल के बाकी समय के लिए कंपनी के जो भविष्य है उसको धुंधला कर दिया है। इसके बाद एलोन मस्क ने सरकारी कामकाज पर जो ध्यान है वो देना कम कर दिया है और कहीं ना कहीं ट्रंप के समझ भी चुके हैं और कहा है कि अगले महीने मई से डीओजी में मेरे कामकाज का समय काफी कम हो जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि डीओजी के साथ अपने काम का बचाव भी किया। उन्होंने ये कहा कि सरकारी पैसों का फिजूल खर्च और साथ ही धोखाधड़ी कम करना जरूरी था। ई कार निर्माता कंपनी टेस्ला ने ये बताया कि उसके राजस्व में 9% की गिरावट आई है, भारी नुकसान हुआ है, जिसमें कि ऑटो राजस्व में 20% की जो है वो गिरावट देखने को मिली है। समायोजित कमाई में 39% की गिरावट आई। ये गिरावटें उम्मीद से बड़ी थी। नेट प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो पिछले साल के मुकाबले टेस्ला का जो मुनाफा था वो 71% गिर गया। आलम ये था कि टेस्ला ने अप्रैल में इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट देखी है, एक बड़ा झटका लगा है। कंपनी ने ये बताया कि पिछले साल के पहले 3 महीने की तुलना में कंपनी ने करीब 50,000 कारें जो है वो कम बेची है। यह 3 साल की सबसे कम बिक्री है। टेस्ला की बिक्री में आई ये जो बड़ी गिरावट है वो काफी ज्यादा चौंकाने वाली है, क्योंकि पिछले साल तक ये जो कंपनी है हर तिमाही 20 से 100% तक का ग्रोथ दर्ज कर रही थी। ताबड़तोड़ बिक्री की वजह से ही टेस्ला के जो शेयर्स है उसका मूल्यांकन काफी ज्यादा हो गया था और यह दुनिया की सबसे बड़ी ऑटो कंपनी बन गई है। फिलहाल जिस तरीके से बिक्री में आई गिरावट की वजह से चीन की ऑटो कंपनी BYD ने टेस्ला को पीछे छोड़ दिया और खुद नंबर 1 ऑटो कंपनी बन गई। एलोन मस्क ने अमेरिका के टैरिफ वॉर का भी विरोध किया था, जब शुरुआती दौर में ट्रंप ने कई देशों पर लगाया था और कहा कि टैरिफ का निर्णय पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति पर निर्भर है। मैं अपनी सलाह दूंगा। मैंने कई बार रिकॉर्ड पर कहा कि कम टैरिफ इकोनॉमी ग्रोथ के लिए एक अच्छा विचार है और मैं कम टैरिफ के लिए समर्थन जारी रखूंगा बजाय उच्च टैरिफ के। यही मैं कर सकता हूं। तो जिस तरीके से अब ये कहा जा सकता है कि एलोन मस्क पहले तो टैरिफ का विरोध कर रहे थे, लेकिन जब मुंह की खानी पड़ी, जब नुकसान हुआ तो उसके बाद अपनी कंपनी पर वो अब ध्यान दे रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी भरे ऐसी और वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स।